हेलो साथियों, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर हम डिस्कस कर रहे हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद। बहुत दिनों से ये चर्चा में है इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद। इसके कई पक्ष हैं और इसको समझना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए हमने सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए इसको 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इजराइल बना कैसे, इजराइल का जन्म कैसे हुआ। उसके बाद बात करेंगे कि यरूशलेम या ख़ास तौर से पुराना यरूशलेम का जो एरिया है वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है विश्व भर की राजनीति में। और अंत में हम बात करेंगे कि वर्तमान जो विवाद है वो पैदा क्यों हुआ है, वर्तमान अशांति का कारण क्या है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इजराइल के जन्म को लेकर बात करते हैं। यहूदी धर्म के लोग जो थे वो विश्व भर में रहते थे। ख़ास तौर से जर्मनी में जो यहूदी लोग रहते थे उनके खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने बहुत कड़ा रुख अपनाया था। गैस चैम्बर वगैरह में उनको डाल के मारा जाता था, चाहे बच्चे हों चाहे पुरुष हों, उनको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता था और उनको कत्ल किया जाता था बहुत बुरी तरीके से गैस चैम्बर में डालकर। आपने ये कहानियाँ सुन रखी होंगी। क्योंकि इंग्लैंड जो है वो जर्मनी के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था, तो एक यहूदियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए और अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए इंग्लैंड ने एक वेलफेयर डिक्लेरेशन की। वेलफेयर डिक्लेरेशन के तहत ये कहा गया कि हम यहूदियों को जो उनका मूल स्थान है, ऐसा माना जाता है कि जो वर्तमान इजराइल है वो यहूदियों का मूल स्थान है। तो वेलफेयर डिक्लेरेशन के तहत ये कहा गया कि जो यहूदियों का मूल स्थान है इजराइल, वहाँ पर हम इन्हें बसाएंगे। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया और इंग्लैंड जीत गया, तो यहूदियों को जो ख़ास तौर से जर्मनी में थे वहाँ से ले जाकर वर्तमान इजराइल में बसाया गया। क्योंकि जो जहाँ इन लोगों को यहूदियों को बसाया गया और बाकी देशों से भी कहा गया कि जितने भी यहूदी आना चाहें वो वर्तमान इजराइल में आकर बस जाएं। क्योंकि उस समय वहाँ पर अरब मुस्लिम लोग रह रहे थे और बाहर से लोगों को लाकर बसाया जा रहा था, ख़ासतौर से यहूदियों को। इसलिए अरब मुसलमानों में और यहूदियों में डिस्प्यूट हो गए जगह को लेकर। प्रारंभ में कुछ एक क्षेत्र थे यहूदियों के पास, लेकिन धीरे धीरे यहूदियों ने अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया और इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद बढ़ता चला गया। इजराइल जो देश है वो यहूदी अपना देश कहते हैं इजराइल को, जबकि फ़िलिस्तीन या पैलेस्टाइन जो है वो अरब मुस्लिम अपना देश इसको मानते हैं। हालांकि बड़े लंबे समय तक पैलेस्टाइन या फ़िलिस्तीन को मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में फिर फ़िलिस्तीन को मान्यता दी गई। UN का एक मेंबर भी बन गया फ़िलिस्तीन। इसमें मुख्य वजह यह है कि जब भी UN में कोई मोशन आता है तो अमेरिका उस पर वीटो कर देता है। तो क्योंकि लंबे समय से अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड के साथ अमेरिका लड़ रहा था, इसलिए कहें या फिर अमेरिका के अपने हित समझें आप, तो अमेरिका हमेशा से इजराइल का साथ देता है और जब भी कोई मसला इजराइल के विरोध में आता है अमेरिका हमेशा उसका साथ देता है। जैसा कि आपको पता भी होगा, अभी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो इजराइल की राजधानी पहले तेल अवीव थी। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया ताकि आपको समझ में आए कि अमेरिका किस प्रकार से इजराइल की सहायता करता है फ़िलिस्तीन के खिलाफ। तो तेल अवीव इजराइल की राजधानी थी, लेकिन इजराइल ये चाह रहा था कि जेरूसलम के एरिया में उसकी पकड़ मजबूत हो, इसलिए इजराइल ने अपनी राजधानी तेल अवीव से हटा के जेरूसलम शिफ्ट कर दी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही सबसे पहले उसको मान्यता दी और अपना दूतावास तेल अवीव से, जो पुरानी राजधानी थी इजराइल की, वहाँ से उठा के जेरूसलम में बनाया गया। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से अमेरिका जो इजराइल है उसकी सहायता करता है। खैर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 15 मई 1948 को इजराइल के नाम से एक नया देश बना और जो जीते हुए देश थे इंग्लैंड और अमेरिका, उन्होंने इस देश को समर्थन किया। बात करते हैं दूसरे बिंदु पर कि इजराइल या ख़ास तौर से जो जेरूसलम का हिस्सा है, पुराने जेरूसलम का, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है विश्व भर की राजनीति में। तो ये जो पुराना जेरूसलम है ये 3 धर्म के लिए बहुत बड़ी आस्था का विषय है। सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ईसाइयों की। तो जो ईसाई हैं उनका एक चर्च है, चर्च ऑफ होली स्पेन। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था वो यहीं पर चढ़ाया गया था और यहीं पर से ईसा मसीह सीधे स्वर्ग लोग गए थे, इसलिए ईसा मसीह का खाली मकबरा भी इसी चर्च में। तो पुराने जेरूसलम में ही है वो, तो ऑब्वियसली जहाँ ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होगा ईसाई धर्म के लिए। दूसरा बात करें यहूदियों की,
तो यहूदियों की पश्चिमी दीवार, जिसे वॉल ऑफ द माउंट कहते हैं या होली ऑफ द होलीज भी कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि उनका एक बहुत विशाल पुरातन मंदिर था यहाँ पर, जिसकी मात्र अब एक दीवार बची है, जिसको हम पश्चिमी दीवार कहते हैं या होलीज ऑफ द होलीज कहते हैं। अब मुसलमानों की बात करते हैं। मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थान यहाँ पर है। किबला कहते हैं, जहाँ जिसकी ओर रुख करके, जिसकी ओर मुंह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद के समय तक जो किबला था वो मस्जिद अक्सा ही था। मस्जिद अक्सा की ओर मुंह करके मुसलमान नमाज़ पढ़ते थे, और प्रॉफिट मोहम्मद के आने के बाद फिर मक्का को किबला बनाया गया, अर्थात फिर किबला चेंज हुआ और ईश्वर के आदेश से, भगवान के आदेश से किबला बदला गया, जो वर्तमान में मक्का की ओर है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहला जो किबला था मुसलमानों का, जिसकी ओर मुंह करके वो नमाज़ पढ़ते थे, वो मस्जिद अक्सा था। और इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि जो ऐसा इस्लाम में कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जब स्वर्ग में गए थे, तो यहीं इसी प्रांगण में उन्होंने सभी पैगंबरों, जो मैसेंजर्स थे या प्रॉफिट्स थे, उनके साथ चर्चा की थी, और यहीं पर से वो स्वर्गलोक की उन्होंने यात्रा शुरू की थी। तो इसलिए इस्लाम धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो 3 धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में अगर बात करें तो ये तीनों धर्म कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस्लाम के अनुसार ईसाई धर्म के ईसा मसीह और यहूदी धर्म के मोसेस या मूसा दोनों ही प्रॉफिट माने गए हैं। इस्लाम कुरान में ये वर्णित है कि ईसा और मूसा दोनों ही भगवान के मैसेंजर हैं। ऐसा ही कुछ ईसाई धर्म में और ऐसे ही कुछ यहूदी धर्म में। इसलिए जो पवित्र स्थान है वो भी कॉमन है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि ये जो पुराने जेरूसलम का एरिया है, ये 3 धर्मों को जोड़ने का स्थान है। अब तीसरा बिंदु, वर्तमान हिंसा का कारण क्या है? तो वर्तमान हिंसा का कारण छुपा हुआ है इजराइल के जन्म में। इजराइल का जन्म जब जन्म हुआ, तभी से यहूदी लोग मुस्लिम बस्तियों पर कब्जा करना शुरू किया और अपना क्षेत्रफल को लगातार बढ़ाने की कोशिश करते रहे। इसी क्रम में वर्तमान में एक एरिया है जिसका नाम है शेख ज़ारा। शेख ज़ारा पर जो मुस्लिम बस्ती थी, वहाँ पर यहूदियों ने अपना कब्जा करना शुरू किया, और उसको लेकर प्रोटेस्ट फ़िलिस्तीन में, पैलेस्टाइन में शुरू हुए, या अरब मुसलमानों में शुरू हुए। जब विवाद शुरू हुआ तो इजराइल ने उस विवाद को दबाने के लिए रमज़ान के महीने में मस्जिद अक्सा, जो मुसलमानों का पवित्र स्थान है, वहाँ पर अपनी आर्मी भेजी और लोगों को तितर बितर करने के लिए ग्रेनेड वगैरह और रबर बुलेट चलाए। विवाद यहाँ से शुरू हुआ, बात यहाँ से होना शुरू, पूरे विश्व में बात गई कि मस्जिद अक्सा में इजराइल की सेना घुसी, और उसके बाद उसने जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे लोग थे उनके ऊपर ग्रेनेड वगैरह चलाए, रबड़ की गोलियाँ चलाई, कई लोग मारे भी गए। शेख ज़ारा के लेके इतना विवाद बढ़ा कि सभी देशों ने, यहाँ तक कि यूएन ने भी इजराइल को ये सलाह दी कि जो भी डिस्प्यूट है उसको हथियार के ज़रिए से नहीं, शांति से सुलझाना चाहिए। अब जब इजराइल ने हमला किया तो एक संगठन है जो पैलेस्टाइन के सपोर्ट में रहता है, उसका नाम है हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। अब इजराइल और ऑफेंसिव हो गया और उसने हमास के ऊपर हमले शुरू किए, और उसके बाद से फिर धीरे धीरे अशांति और हिंसा बढ़ना शुरू हो गई। तो ये पूरा मसला जो है शेख जायद से शुरू, तो ये पूरा जो स्थिति है शेख जायद से शुरू हुई और पूरे विश्व की राजनीति में फैल गई, क्योंकि इजराइल जो है वो पूरा अरब देशों से घिरा हुआ है। अरब देशों के साथ 1967-68 में एक वॉर भी हो चुकी है। इसके चारों तरफ मेडिटेरियन सी के तट पर है। इसके अलावा सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, मिस्र वगैरह अरब देश इसके चारों ओर हैं। तो इसलिए ये बहुत हॉट स्पॉट बन जाता है विश्व भर की राजनीति में। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी प्रश्न है, पूछना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित ही पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद आज के लिए।